नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम देखने जा रहे हैं। वैसे तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल में लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो आपको मिल जाएंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा की तैयारी के लिए, जो कि मैंने पिछले सालों में बनाए हैं। तो सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप यह ना सोचें कि 2025 में जो वीडियो बनाएंगे वही आपको काम आएंगे। पिछले सालों के हर एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और पूरे टॉपिक्स को मैंने कवर किया हुआ है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आए हुए हैं, जो कि 25 की तैयारी के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया, मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है। तो न्यूज़ प्रिंट जो है, न्यूज़ प्रिंट का जो कारखाना आपको मिलेगा वो नेपा नगर, जो कि बुरहानपुर में है। होशंगाबाद में जो है नोट छपाई का जो कागज़ है वो बनता है, कागज़ बनता है वहाँ पर। और प्रिंटिंग प्रेस है, नोट छपाई जो होती है वो होती है देवास में होती है। ये तीन चीज़ आप जो है ज़रूर याद रखिए। आगे हम देखेंगे, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलेगा बड़ा निकोबार में, सबसे जो है दक्षिणी हिस्सा है भारत का। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था सांची का स्तूप। सम्राट अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनाया था और विश्व विरासत सूची में शामिल है। मध्य प्रदेश के 3 स्थल जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है। खजुराहो है, सांची है। खजुराहो जो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सांची जो है वो आपको रायसेन ज़िले में मिलेगा। और भीमबेटका की गुफाएँ जो कि आपको मिलेंगी कहाँ पर, वो भी रायसेन ज़िले में ही आती हैं। इनको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री VC शुक्ला नहीं है, बाकी प्रकाश सेठी, गोविंद नारायण सिंह और DP मिश्रा रहे हैं। वर्तमान में कौन है, तो माननीय मोहन यादव जी जो है मुख्यमंत्री हैं। और चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, ये थोड़ा सा आप ज़रूर याद रखिए। इनमें पूछा जाता है बांध से रिलेटेड और जलप्रपात से रिलेटेड पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर याद रखेंगे। तो गांधी सागर बांध निर्मित है। इंदिरा सागर, सरदार सरोवर दोनों बांध नर्मदा नदी पे हैं और भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर है। और गांधी सागर बांध, कोटा सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, ये सब आपको चंबल नदी पे देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों में तांबा कहाँ पाया जाता है। तो तांबा मलाजखंड जो कि बालाघाट में पाया जाता है। यहीं पर जो है मैग्नीज की खदानें भी हैं बालाघाट में, भरवेली। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टास उत्पादन जिला है। तो झाबुआ में एस्बेस्टास जो है पाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का जो वर्ग है वो है कछारी मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। भारत की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में जो पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है सबसे बड़े क्षेत्र में। कछारी जो मिट्टी होती है वो एक्चुअली वो होती है, कछारी मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी जिसको कहा जाता है। ये क्या होता है, नदियों के द्वारा बहाए गए मिट्टी, जो बाढ़ की वजह से जो मिट्टी आ जाती है उसको बोलते हैं कछारी मिट्टी। आगे देखते हैं, सबसे अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश में किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। तो अभी वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो वो आ जाएगा जबलपुर। अभी भी जबलपुर में ही 9 जिले हो गए हैं पांडुरना को मिला करके। और पूरे MP में अभी कितने ज़िले हैं, तो 55 ज़िले हैं, 55 ज़िले हैं। आगे देखेंगे, 1907 में भीखाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थे। स्टटगार्ड में जो है इन्होंने ध्वजारोहण किया था वहाँ पर। आगे में है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो वो होता है राज्यपाल का पद होता है। आगे देखते हैं, जो हम महत्वपूर्ण वो देखते जा रहे हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित देना, बढ़ावा देना है, तो वो कहलाता है निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को। इन सभी नीतियों को तो उपयुक्त सभी आ जाएगा।
और यहाँ भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है, मिश्रित है, पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है भारत रत्न है। और यदि हम बात करते हैं, भारत रत्न जो है सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, और इंटरनेशनल लेवल के बोलते हैं तो नोबेल पुरस्कार होता है सबसे बड़ा पुरस्कार। और सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान यहाँ पर हो जाता है भारत रत्न होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारती की बात करते हैं तो सी राजगोपालाचारी आ जाएंगे। यदि ऐसा पूछता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो राज सी गोपालाचारी आ जाएंगे। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था 1922 में। जो चौरा चौरी जो घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 की, इसके बाद शुरुआत कब हुई थी? 1920 में हुई थी। सविनय भाग्य आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1930 में हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1942 में हुई थी। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, किसने स्वराज दल की स्थापना की थी? 1923 में की थी स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास जी ने। और इसके और भी सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू भी थे इसी में। आगे देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया? तो अमेरिका का संविधान था, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान था वो प्रथम लिखित संविधान था। सबसे बड़े संविधान की बात करें तो भारत का संविधान है। आगे देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो ब्रिटेन में हुई थी। आगे देखते हैं, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वो होती है प्रधानमंत्री के पास होती है। और यदि राज्य में बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के पास होती है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। आगे देखते हैं, भारत में हरित क्रांति जब प्रारंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन जो कि वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रारंभ किया था। तो यहाँ जो डी है वो संबंधित नहीं है, रफ़ी अहमद किदवई इससे संबंधित नहीं है हरित क्रांति से, बाकी तीनों जो है संबंधित हैं। वर्तमान की यदि हम कुछ घटना चक्रों की बात करें तो 2024 का जो दादा साहब फाल्के है वो किसे प्राप्त हुआ? तो मिथुन चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ है। और T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता कौन रही? तो इंडिया रही, साउथ अफ्रीका को हरा करके T20 वर्ल्ड कप जीता था। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उनको जरूर आप ध्यान रखिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड का पूरा नाम है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है इस लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता का मापन भी किससे किया जाता है? लैक्टोमीटर से किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है या फिर घनत्व मापा जाता है। थर्मामीटर से मनुष्य के शरीर का तापमान मापा जाता है। इनको ध्यान रखेंगे आप। गन्ना अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। फिर हम आगे देखते हैं, बायोडीजल पौधा कहलाता है, किस पौधे से जो है बायोडीजल बनाया जा सकता है? तो जेट्रोफा जो होता है उससे बनाया जाता है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। रबर का उत्पादन केरल में किया जाता है। मसाले भी कहाँ पर उगाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा केरल में उगाए जाते हैं। इनको भी ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे माना जाता है? पंतनगर को माना जाता है, पंतनगर को जो है। और इसके लिए जो है भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और यदि हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं दोनों, तो फिर यहाँ पर नॉर्मल बोरलॉग जो वैज्ञानिक थे वो उन्होंने मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है शुरुआत की थी। और भारत में स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, इनको ध्यान रखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई है, इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, 1789 89 में। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा एलन M ट्यूरिंग ने की था, बी आंसर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय थे, तो यहाँ पर हो जाएगा संजय थापर, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले व्यक्ति। पेरू की राजधानी, इनको याद रखेंगे आप, पुर्तगाल लिस्बन, पेरू लीमा, स्पेन मैड्रिड
और वेनेजुएला काराकास। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में हुई थी। इसमें कौन कौन था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। फिर बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसमें अवध का नवाब जो है शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम और बंगाल से जो भाग के गया था मीर कासिम जो नवाब था, तो इनके मध्य अंग्रेज़ों के साथ हुई थी। तीनों एक साथ थे और अंग्रेज़ एक तरफ थे। इस प्रकार से बक्सर का युद्ध तीनों हार गए थे। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा का निर्धारण है रेड क्लिफ। आगे देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध किया गया था? तो सरदार सरोवर, जो कि गुजरात में है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे बनाया गया है। आगे देखेंगे, हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया था 1933 में। कुबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो कुबेर कप बैडमिंटन से संबंधित। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन शामिल हैं। आगे देखते हैं, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मतलब जो तेजाबी मिट्टी मतलब एसिड जो पाया जाता है मिट्टी में, अम्लीयता जो पाई जाती है, उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो लाइम का उपयोग किया जाता है, लाइम चूना का उपयोग किया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने सती प्रथा निषेध अधिनियम जो है लाया था। इन्होंने उस समय तात्कालिक जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर के सती प्रथा निषेध अधिनियम लेके आया था 1829 में। आगे देखेंगे, और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में हुई थी। फिर आप याद रखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे, और उनका जो नारा था वेदों की ओर लौटो और स्वदेशी अपनाओ। और जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा संभाग आयुक्त के अधीन। आगे देख, भारत में दुग्ध सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है? तो यहाँ पर हो जाएगा भदावरी। आगे देखेंगे, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जाता है। तो 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। 20.6% लगभग 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, और 0.03% नाइट्रोजन पाई जाती है। 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आगे देखते हैं, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर जो है सूरजमुखी का तेल। आगे देखते हैं, सनफ्लावर। आगे देखते हैं, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स का रोग। और विटामिन ए की कमी से जो है मनुष्यों में कौन सा रोग होता है? वो होता है रतौंधी का रोग। और बी की कमी से बेरी, और सी की कमी से स्कर्वी। इनको जरूर याद रखेंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हमने सीरीज़ देखी है आज। मेरे जो पिछले जो सालों में जो वीडियो बनाए हैं प्लेलिस्ट में जाकर के आप ज़रूर देखिए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो हैं। आप देखिए, बहुत ही आपको तैयारी में हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने का आपको थैंक यू सो मच।